हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों आज से हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और वो चीज़ें को सॉल्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो पेपर में आ सकें। फॉर एग्जांपल ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से हम मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको ग्रामर सेक्शन के ऊपर अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए कि भैया मुझे टेंस नहीं आता, टेंस पे एक वीडियो बना के लाइए, मोडाल्स नहीं आता उस पर काम कर दीजिए, ठीक है, वर्ब कैसे करते हैं, तो इस पे मैं अलग से एक लेक्चर बना के ले आऊँगा। आप बस कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बताने की क्या आपको नहीं आता या किस में आपको कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसके बाद बोला कि आपको डायलॉग फिलिंग करनी है, ठीक है। डायलॉग फिलिंग क्या होती है पता है ना, कि एक के बाद एक डायलॉग जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। तो इसमें लिखा रोहित कह रहा है सर आई वॉन्ट टू यूज़ द लाइब्रेरी फैसिलिटी, मे आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रोहित पूछ रहा है कि सर क्या मैं लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकता हूँ, और अगर यूज़ कर सकता हूँ तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरियन बोल रहा है श्योर द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू डैश कैरी योर NIOS आइडेंटिटी कार्ड बिकॉज वी डोंट अलाउ आउटसाइडर्स, ठीक है। तो लाइब्रेरियन कहते हैं कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, मगर आपके पास क्या होना चाहिए, आपको कैरी करना पड़ेगा। क्या कैरी करना पड़ेगा? अपना NIOS का आइडेंटिटी कार्ड जो होता है ना उसे कैरी करना पड़ेगा। तो पड़ेगा मतलब मस्ट है, यानी ज़रूर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बिना एंट्री नहीं है, तो इसमें आ जाएगा मस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए श्योर द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू मस्ट कैरी मतलब ज़रूर लाओगे अपना NIOS का आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, क्लियर। रोहित कह रहा है ऑल राइट हाउ मैनी बुक्स डैश आई बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी कि कितनी बुक्स मैं बोरो कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, बुक्स के आगे कैन, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स कैन आई बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी, कैन आई मतलब कि कितनी बुक मैं बोरो कर सकता हूँ, ठीक है, सकता हूँ, ठीक है। कंफर्म है कि कितनी, मतलब बुक तो मिलेगी मुझे, मगर कंफर्म क्या है कि मैं कितनी कर सकता हूँ, ये बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये मॉडल्स के ऊपर फीलिंग थी, डायलॉग फीलिंग यहाँ पे मॉडल्स को लेकर थी। पहले वाले में मस्ट और दूसरे वाले में कैन, ठीक है। चलिए तो 27 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 27 क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो प्रीपोजिशंस बतानी है। आई हैड अ बिजी वीक सो वुड लाइक टू स्टे डैश होम डैश द वीकेंड, ठीक है। यानी कि मेरे पास मैं एक बिजी वीक से गुजरा हूँ, तो मेरे पास डैश और डैश होना चाहिए। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कौन सा प्रीपोजिशन इसके अंदर बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है इन और फॉर, ऑप्शन बी एट फॉर, ऑप्शन सी इन एट, या ऑप्शन डी एट बाय। चलिए तो इसका मैं आंसर आपको बता दूं। इसका जो आंसर है 27 का वो है हमारे सामने बी, ठीक है, एट और फॉर। इस वाले में आएगा एट। हमेशा याद रखना आप घर के लिए जब भी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ना तो उसमें एट का यूज़ करना है, क्योंकि देखिए हमेशा यूज़ करना एट, क्योंकि एट जो है ना वो होम के लिए निश्चित जगह के लिए यूज़ होता है, और होम आपका एक निश्चित जगह है, यानी कंफर्म प्लेस है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। एट जो छोटी जगह और कंफर्म प्लेस के लिए यूज़ होती है, क्लियर। चलिए और होम की बात करूँ तो होम फॉर द वीकेंड, यानी वीकेंड के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर है एट और फॉर, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। 28 क्वेश्चन है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच करनी है। फॉर एग्जांपल नरेशन बताना है आपको। नरेशन पढ़ा होगा ना आपने, यानी कि वन पर्सन और सेकंड पर्सन की जो बात होती है वो थर्ड पर्सन बताता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला, शी सेड शट द डोर, यानी उसने कहा दरवाज़ा बंद कर दो। तो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। देखिए एक प्रॉपर नरेशन चैप्टर होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, और ज़्यादातर बच्चे ये भूले बैठे होते हैं। जिन्होंने किया है वो भी, और जिन्होंने नहीं किया उनको तो छोड़ ही दो कि वो तो क्या है ये छुएंगे, वो टच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर आपने टेंस नहीं किया तो नरेशन का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो फिर भी हम आंसर देखते हैं, सी सेड शट द डोर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए सी ऑर्डर होगा, ठीक है, यानी कि उसने क्या किया है, ऑर्डर किया है, ठीक है। आप किसी को बोला भाई दरवाज़ा बंद कर दे, तो ये आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, सी ऑर्डर मी टू शट द डोर, ठीक है, टू शट द डोर,
ठीक है, इसको क्या ही चेंज करोगे, ये तो सेम रहेगा वैसे, क्योंकि अगर आपने दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा है तो उसको तो चेंज करके तुम ये नहीं बोल दोगे कि पंखा बंद कर दे। दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा है तो दरवाज़ा ही बंद होगा। तो शी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को कि जब भी आपसे बोला जाए भाई दरवाज़ा बंद कर दे, या मेरे लिए एक पेन लिया, मेरे लिए वाटर लिया, पानी लिया, ठीक है। तो फर्स्ट का समझ में आ गया आपको कि शी सेड शट द डोर, यानी कि शी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। चलिए तो सेकंड देखते हैं क्या है हमारे सामने। और आपके लिए एक खुशखबरी बता दूं कि जब आपके NIOS के एग्ज़ाम हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, जी हाँ, इसी चैनल पे आपको प्रॉपर इंग्लिश के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं आपको नाउन से लेकर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन्वर्जन और जो भी आपका हो सकता है ना, लाइक इंग्लिश में जो भी चैप्टर्स हो सकते हैं, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ अपडेट रहा करें इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ पढ़ाई का कंटेंट मिलने वाला है। और स्पोकन बैच भी मैं इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। ठीक है, बट 5 मई के बाद आपके एग्ज़ाम को ख़त्म होने दो, उसके बाद देखो आप कितनी अच्छी तरीके से और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेकेंड हमारे सामने, शी सेड टू हिम इट इज़ गुड टू सी यू, यानी उसने उससे कहा कि आपसे मिलकर मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, या फिर आपसे, हाँ वही, आपसे मिलकर अच्छा हुआ लगा, यहाँ आपको देखकर अच्छा लगा, ऐसे फील होता है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। शी एक्सक्लेम्ड, यानी कि हमेशा याद रखना कि जब भी आप आश्चर्यचकित होते हैं या आपको अपने इमोशंस, एक्सप्रेशन शो करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड का यूज़ होता है, ये एक्सक्लेम्ड। ठीक है, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज हैप्पी। ठीक है, शी वॉज हैप्पी टू सी हिम, हैप्पी टू सी हिम। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ आपको कैसे। उसने उससे कहा कि इट इज़ गुड टू सी यू, उसने उससे कहा कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि सी एक्सक्लेम्ड, यानी वो खुशी व्यक्त करते हुए बोली कि उसे उससे मिलना अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो थर्ड पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन इसी बात पे फोकस करेगा कि भाई दो लोगों के बीच की बात है, वैसे ही एक्सप्लेन करे जैसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राम ने बोला मैं घर जाऊँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, राम ने कहा कि वह घर जाएगा। ठीक है, आपने बोला कि यार मेरा दोस्त मिलने के लिए आएगा मुझसे, तो मैं क्या बोलूँगा कि उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि आप थर्ड पर्सन बन के ही इसमें आंसर देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारे सामने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। ठीक है, तो द किंग सैड, यहाँ दैट की जगह पे लिख देना, सॉरी ऑर्डर की जगह पे लिख देना। ठीक है, सैड यानी किंग ने कहा, ठीक है, वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। ठीक है, यानी किंग ने कहा है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हमारी विक्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो द किंग सैड दैट वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। क्लियर, समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने का नहीं था। क्लियर, तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच जिसको समझ में आ रही है इसका मतलब उसने पहले प्रैक्टिस की है या फिर पहले की हुई है, और जिसने बिल्कुल ही नहीं किया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत की क्या हो रही होगी, कि आपके सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आ रहा है तो इसीलिए करना पड़ रहा है। ठीक है, और फिर से कह रहा हूँ कि बस थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि अब समय तो इतना है नहीं हमारे पास कि मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच पूरी की तरह से करा दूँ, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर रूल्स पहले पता होने चाहिए टेंस के। ठीक है, हाँ, मगर मैं टेंस आपको करा सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे ना, तो मैं आप लोगों के लिए टेंस की प्रॉपर वीडियो लेकर आ दूँगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो 29 देखते हैं, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो विद कंजंक्शन वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको कंजंक्शन करते हुए दिखाना है। ठीक है, यूज़ करते हुए। चलिए तो पढ़ते हैं क्या है हमारे सामने। 29 है, whether you are a family man dash a monk, the most important thing is how you look at dash reflect upon life and the experience it brings dash your attitude is positive and accepting, you live with God even dash in the world dash a negative attitude will bring just the opposite result than you choose to live with the devil। देखिए अब यहाँ पे आपको ये फुल स्टॉप दिखा, ये फुल स्टॉप दिख रहा होगा ना। ठीक है, आप यहीं तक पढ़िए, मैं कहता हूँ यहीं तक में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया, सारे आंसर। ठीक है, तो लिखा है वेदर, वेदर मतलब होता है कि वेदर का यूज़ हमेशा याद रखना, लिख लीजिए चाहे तो, वेदर के साथ हमेशा और का यूज़ होता है।
वेदर और या तो है ना, ऐसा हो सकता है, या तो आप एक फैमिली मैन होंगे या फिर आप एक साधु या मॉन्क होंगे। ठीक है, तो वेदर के साथ और का यूज़ होता है, तो पहला आंसर तो मुझे यही मिल गया कि वेदर के साथ और का यूज़ होता है कंजंक्शन में। ठीक है, और इसीलिए वेदर पहले लिखा होता तो और आगे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू लुक एट डैश रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो दूसरा आ जाएगा हाउ यू लुक एट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एंड। ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट अपॉन। ठीक है, इसके बाद आता है रिफ्लेक्ट अपॉन लाइफ एंड द एक्सपीरियंस इट ब्रिंग्स। ठीक है, और ब्रिंग्स के बाद आप याद रखिएगा कि, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट अपॉन लाइफ एंड द एक्सपीरियंस इट ब्रिंग्स इफ़ योर एटीट्यूड। ठीक है, इफ़ योर एटीट्यूड, इफ़ मतलब होता है वही कंजंक्शन है, इफ़ योर एटीट्यूड इज़ पॉजिटिव एंड एक्सेप्टिंग यू लिव विद गॉड इवन वाइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, वाइल डाल देना, वाइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिफ्थ है बट अ नेगेटिव एटीट्यूड विल। ठीक है, बट पर एक नेगेटिव एटीट्यूड विल ब्रिंग जस्ट द अपोजिट रिजल्ट देन यू चूज टू लिव विद द डेविल। ठीक है, तो अब हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो वेदर के साथ मैंने और का यूज़ किया। ठीक है, आगे मैंने बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू लुक एंड रिफ्लेक्ट अपॉन लाइफ, यानी आप कैसे दिखते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट कैसा करते हैं। ठीक है, और कैसा करते हैं रिफ्लेक्ट, और का यूज़ करना था यहाँ पे। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया था, तो उसके बाद हमेशा कंजंक्शन में इफ़ ही होता है जो एक नया सेंटेंस शुरू कर सकता है। तो इफ़ योर एटीट्यूड इज़ पॉजिटिव, यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और एक्सेप्टिंग है, तो आप क्या करेंगे, आप एक गुड ह्यूमन बिहेवियर में रहेंगे जब तक दुनिया चलती रहेगी तब तक। वाइल मतलब होता है जब तक। ठीक है, जब तक दुनिया चलती रहेगी तब तक। बट यानी पर एक नेगेटिव एटीट्यूड आपको पूरी तरह से बदल के रख देगा, आपके रिजल्ट को बदल के रख देगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका कंजंक्शन का पता होना जरूरी है। आप कहेंगे इस पे भी, कंजंक्शन पे भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा मैं। ठीक है, चलिए 30th देखेंगे, यानी तीसरा देखेंगे कि तीसरे में क्या है। तीसरा है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन अ ब्रैकेट, यानी कि आपको सही वर्ब इनमें से चुननी है। ठीक है, तो लिखा है मृदुला गोज फॉर इवनिंग वॉक डेली यस्टरडे। यस्टरडे आ गया भाई, यस्टरडे हमको पता है कहाँ आता है, ये हमेशा पास्ट में आता है। और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया केम। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिख लेना केम। ठीक है, देखो कैसे से पहचाना, पहले हमने देखा यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है पास्ट, और पास्ट में कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, कैम। ठीक है, समझ में आ गया, कम या फिर, है ना। ठीक है, तो सी केम लेट फ्रॉम हर ऑफिस बट सी डिड। क्यों, क्योंकि अब सारा पास्ट में चलेगा। किस में चलेगा, अब सारा पास्ट में चलेगा। डिड नॉट मिस हर वॉक देन सी रिटर्न। देखो भाई, एक समझ में आ गया ना तो सारा समझ में आ जाएगा। रिटर्न, अब सबके पीछे ईडी लगा दो। ठीक है, होम फ्रॉम हर वॉक सी फाउंड दैट हर लिटिल डॉटर इंजर्ड। ठीक है, मगर यहाँ पे हैड इंजर्ड आएगा, यानी हो चुकी थी। वो जब घर पहुँची ना तो उसको दिखाई दिया कि क्या हो गया, उनकी लिटिल जो वो थी ना, उनकी बहन थी, वो इंजर्ड हो गई थी। ठीक है, इंजर्ड यानी ईडी लगा देना। ठीक है, लास्ट में डी लगा देना। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। मृदुला गोज फॉर इवनिंग वॉक डेली, हमेशा वो जाती है। और यस्टरडे यानी वो जब कल आई तो उसने देखा, वो जब आई मतलब कैम। ठीक है, और फिर मैंने सबके आगे क्या लगा दिया, एक से मुझे पता चल गया कि सब में क्या लगना है, पास्ट फॉर्म लगनी है। और पास्ट फॉर्म में रिटर्न की पास्ट फॉर्म रिटर्न होती है, और इंजर की इंजर हो जाएगी। मगर यहाँ पे हैड हो रही है क्योंकि वो चुकी थी में बात कर रहा है। चुकी थी मतलब पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि हैड के साथ प्लस में वी थर्ड लिखेगा। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट का रूल होता है। क्लियर, समझ में आ गया। 30th क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान था। और आगे है लिटरेचर, और लिटरेचर हम कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यूज़ दीजिए ताकि हम अगली वीडियो जल्दी लेकर आएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हिंदी के लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलना, आपके एग्ज़ाम आपके सर पे है इसीलिए। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी को अगर फॉलो नहीं किया तो आप कमेंट बॉक्स से कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप ये नोट्स ले सकते हैं, जो भी आपका ये क्वेश्चन पेपर है वो भी ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।